तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने एक पॉइंट लिखा है, ये चीज जो है ईएमआर के लिए भी हो सकती है, राइट। जैसे लाइट जो है वेव है या पार्टिकल है, तो लाइट मीन्स ईएमआर। तो ये सारी चीजें हमारे लिए ईएमआर के लिए भी हो सकती है, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम लाइट के विषय में बात करें तो देखिए जो पहला पॉइंट हमने लिखा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी एक सीधी रेखा में जो लाइट आगे बढ़ती है, तो लाइट की किस प्रॉपर्टी की वजह से आगे बढ़ती है, तो वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वेव नेचर हो सकता है, दोनों की वजह से लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है ना। अब जैसे हम आगे बढ़े, जैसे रिफ्लेक्शन है दूसरा, है ना। तो ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 ये जो हमने लिख रखा है, ये बिहेवियर ऑफ लाइट है ना। तो लाइट का बहुत सारा बिहेवियर, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट के कुछ बिहेवियर को हम क्या करेंगे, लाइट के कुछ बिहेवियर को हम यू कैन से पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ बिहेवियर को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ बिहेवियर को हम दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो इसको पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव नेचर से, दोनों नेचर से। लाइट के इस बिहेवियर को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को दोनों नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो लाइट का एक बिहेवियर है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को भी पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, इसे भी दोनों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, पार्टिकल नेचर से भी और वेव नेचर से, दोनों नेचर से रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। यहां पर ध्यान देना है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो चीजें आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होते हैं। ये प्रश्न दिमाग में बार बार उठता है कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल के जैसा है या वेव के जैसा है। तो बहुत साफ साफ इस डिस्कशन से ये क्लियर हो जाएगा कि लाइट का कुछ बिहेवियर पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो जाएगा और कुछ बिहेवियर वेव नेचर से एक्सप्लेन होगा। जैसा कि अब इसमें आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट का बिहेवियर, लाइट क्या शो करता है, लाइट डिफ्रैक्शन शो करता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये वेव नेचर से शो होगा, पार्टिकल नेचर से ये डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक भाई। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, इसे भी वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और कॉम्पटन इफेक्ट, है ना, प्रोडक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ एक्स रीच। तो ये 8वां 9वां और 10वां, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, प्रोडक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ एक्स रीच। तो इन तीन को 8 9 10 पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाएगा, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो लाइट की जगह पर हम लाइट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यानी ईएमआर के भी बिहेवियर को हम, ईएमआर के कुछ बिहेवियर को हम यू कैन से सिंपली पार्टिकल कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ बिहेवियर को हम वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लाइट वाला चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे क्लास 10th में पढ़ चुके होते हैं। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डीप में चल करके कुछ सवालों के साथ, है ना,
कुछ क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो छोटी छोटी बातें हैं ये कभी हो सकता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये ऐसा कुछ आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाए, है ना, इसलिए इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया। कभी ये संभव है कि मैच करने के लिए, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है तो दोनों की वजह से है, रिफ्लेक्शन है तो दोनों की वजह से है, रिफ्रैक्शन भी दोनों नेचर की वजह से है। लेकिन ये डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, ये चारों जो है किस वजह से है, वेव नेचर की वजह से है ना। ये अगर हम इन चारों की बात करें तो ये वेव नेचर की वजह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट, प्रोडक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज, तो इस चीज को यू कैन से पार्टिकल नेचर से मींस, अगर हम मोटे मोटे तौर पर ये बात आपके सामने यहाँ मेंशन करें कि भाई ये जो हमारे सूर्य नारायण जी हैं तो इनसे निकलने वाली ये रेडिएशन है ना, इनसे निकलने वाली ये रेडिएशन, तो यहाँ से हमने कल भी इस चीज़ को लिखा था, एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम ईएमआर कहते हैं। और इस ईएमआर का दो बिहेवियर है, टू कैरेक्टर है, टू नेचर है ना। हम क्या बोल सकते हैं, इसका टू नेचर है, ORR टू कैरेक्टर है ना। ये सारे ईएमआर का टू कैरेक्टर है। तो इसमें से एक कैरेक्टर कौन सा है, पार्टिकल कैरेक्टर या पार्टिकल नेचर, चाहे जो भी लिखें। एक है पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर, या जो है ORR पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। और दूसरा है पार्टिकल कैरेक्टर या पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव कैरेक्टर, है ना, वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, ORR वेव नेचर। देखिए बच्चों, वेव नेचर, तो देखिए सारे ऑप्शन आपके हाथ में है। जैसा कि थंबनेल में बच्चों हमने जो है, अब हमारा एक प्रयास है कि हम अपने इस वीडियो के द्वारा ऑप्टिक्स की पूरी कहानी को, उसके रिसर्च वाले पॉइंट को भी हम डिस्कस करें। और ये वीडियो कुछ इस प्रकार से बने कि क्लास 9th का भी स्टूडेंट इसे आराम से समझ जाए, अगर वो चाहे। भाई देखिए, अब आगे मैटर जो है, चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा सा अब एडवांस होंगी, है ना, हम बहुत सरल करके नहीं कर सकते। तो 9th के स्टूडेंट के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वो इस लेक्चर को देख रहा है तो इसमें जो भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो वो भी 9th में ही पढ़ा दिया जाता था, अब इस समय 10th में भी पढ़ाया जाता है, 12th में भी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ उसका वेक्टर फॉर्म है। हाँ, 9th के स्टूडेंट के लिए एक सलाह हमारी रहेगी 9th 10th के स्टूडेंट के लिए कि वो मान लीजिए, मैं वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी मैथमेटिक्स इसमें यूज करूँगा तो उसको शॉर्ट में समझा दिया करूँगा, वो समझ में आ जाएगा। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म भी हम यहाँ डिटेल कर देंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो उद्देश्य ये है कि अगर 9th का लड़का प्रयास करे तो फिर ये पूरा लेक्चर वो देख सकता है। हालांकि एडवांस और रिसर्च तक ये चैप्टर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, इसलिए कुछ वैसे पॉइंट हमने लिख दिया। और जैसा कि हमने बताया कि ये मैचिंग टाइप में जो है, कभी कंपटीशन एग्जाम जेईई या नीट में पूछा जा सकता है, इधर कुछ बिहेवियर लिख दिया जाएगा, इधर जो है लिख दिया जाएगा, मैच करवाने के लिए लिख दिया जाएगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं
अब यहाँ पर जो है यू कैन से सिंपली वेव वाले के लिए ही पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बात किया था कि अगर वो वेव होगा तो वेव के जैसा बिहेवियर करेगा, है ना। तो कुल मिला करके लास्ट में एक स्टेटमेंट है कि चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो या 11th का स्टूडेंट हो, 9th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, मेरा ये 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के ये सारे वीडियोज को ये अगर बच्चा चाहेगा तो मैं उतना कुछ इसमें ज़रूर करूँगा, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है। अगर वो अपना एफर्ट लगाएगा तो समझ जाएगा, ये प्रॉमिस है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेव के विषय में और डिस्कस कर देते हैं, है ना। तो जैसे ये EMR है ना, तो अगर ये वेव है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेव वाली चीज़ें, वेव और पार्टिकल, भाई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो दोनों वजह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव की वजह से भी और, है ना, वेव की वजह से भी और किसकी वजह से, वेव की वजह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और पार्टिकल की वजह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन अगर वेव है कहीं पर, है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पिछले लेक्चर में भी मैं कुछ बातें बताया हूँ, तो चूंकि पहला दूसरा लेक्चर अगर थोड़ा सा कुछ बातें रिपीट हो जाए तो उसको जल्दी से पढ़ करके आगे बढ़ जाना है। अब उसमें ये नहीं सोचना है कि सर वही बात कि रोज ही बता दे रहे हैं, अब चीज़ें बढ़ेंगी आगे क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं। तो बस मेरे दिमाग में केवल यही चल रहा है कि हमारा इंटरमीडिएट का लड़का तो देख ही लेगा, लेकिन 9th वाला भी अगर प्रयास करे तो उसे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा समय दिया है ना। तो अगर वेव है तो वेव को हम वेव की तरीके से डील करेंगे, अगर पार्टिकल है तो उसको हम पार्टिकल की तरीके से डील करते हैं, है ना। पार्टिकल है तो अब सिंपली आप ये समझ लीजिए, अगर पार्टिकल नेचर है तो उसमें जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सहारा लिया जाएगा, यानी E=mc² और बहुत सारी मोटी मोटी बातें। तो अभी के लिए जो है थोड़ा सा हम अगर ये बात आपसे साझा कर देते हैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट है बच्चों कि अगर ये वेव है तो इस प्रकार से वेव बनती है ना, वेव इस प्रकार से बनती है। तो सिंपल सा आइडिया है यहाँ पर भाई, वेव इस प्रकार से दिखती है और ये जो डिस्टेंस है मैंने बताया था ट्रफ एंड क्रेस्ट, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है तो यही लैम्डा है, यही वेवलेंथ है। तो ये किस चीज का फिगर में हमने क्या बनाया, फिगर में हमने बनाया भाई वेव, है ना। तो अगर कोई वेव है तो वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना। देखो ये वाला डिस्टेंस जो मैक्सिमम ये डिस्टेंस है, ये सीधी लाइन होना चाहिए, लाइन थोड़ा सा तिरछी हुई, इसी को हम इसी डिस्टेंस को देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, है ना। ये वाली डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने क्या साइन बनाया है, PSI, साई से, है ना। अगर कहीं वेव है भाई, इसमें इंक नहीं है, अगर कहीं वेव है तो वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ जाती है। अगर वो वेव है तो फिर इस वेव का वेवलेंथ होगा, है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा होगा इसका भाई। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को 3 चीज से रिप्रेजेंट किया गया है। हम प्रोबेबिलिटी, देखो ये है न्यू, ध्यान दो, ये बी बनाया, इसको ऐसे मोड़ दिया, यही न्यू है।
तो न्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया, एन से भी रिप्रेजेंट किया गया, एफ से भी रिप्रेजेंट किया गया फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद जो है यू कैन से टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है, एक साइकिल कितने समय में, तो इसको टी से, और जो है मोटी मोटी चीजें हैं, और टाइम पीरियड है, और फिर जो है यू कैन से वेव नंबर है ना, वेव नंबर है, वेव नंबर को देखो, ये इसकी के ऊपर इसको क्या पढ़ा जाता है, न्यू बार पढ़ा जाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड यहाँ लिख ही दिया हमने, एम्पलीट्यूड है तो ए से, है ना, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को हम चाहे ए से रिप्रेजेंट कर दें और या साई से रिप्रेजेंट कर दें, तो दोनों संभावनाएं रहती हैं भाई, चाहे जिससे रिप्रेजेंट कर दें। बस आज ही का लेक्चर है, नहीं तो बीच बीच में मोटी मोटी बातें एक्सप्लेन करता रहूंगा, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसका वेक्टर फॉर्म और अच्छे अच्छे सवाल, है ना, ये सब शुरू हो जाने हैं। जानबूझ करके कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि हमारा छोटा बच्चा भी कनेक्ट हो जाए और जो बड़े बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाए, है ना। अच्छा, इस सब में रिलेशन भी है, और रिलेशन भी हमें जानना चाहिए, है ना। तो देखो, ये फार्मूला पहले, ये फार्मूला बना V इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यही एन फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। देखो ये छोटे छोटे फार्मूले, इसमें कोई बहुत बड़ा यू कैन से बहुत डीप साइंस नहीं है कि जो हम जान ना सकें, समझ ना सकें। सारी चीजें बहुत ही सरल है ना। अब इसी चीज को मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया, अगर लाइट है तो वेलोसिटी की जगह c, फ्रीक्वेंसी की जगह ये न्यू, और लेमडा एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, यहाँ सिंपल सी बात है कि चाहे हम न्यू लिखें या जो है एन लिखें या जो है एफ लिखें, तो दिस विल इक्वल टू 1/t, है ना। ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, एनर्जी का जो फार्मूला है ये है एच न्यू। अच्छा, इसको हटा दो तो फिर ये एच सी अपॉन लेमडा है। हालांकि ये टॉपिक, मुझे एक बात पता है कि लाइट वाले में ये वाला डिस्कशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारा बच्चा कनेक्ट हो जाए वेव को लेकर की, है ना भाई। जैसे देखो, अगर हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे उसमें ब्रैग्स इक्वेशन क्या है ना, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो ऐसा कुछ, यानी लेमडा कहीं हम इन चीजों से बच भी नहीं सकती। अगर हमें डीप में चीजें जानकारी रखनी है तो इन चीजों से हम बच भी नहीं सकती, है ना। तो इसीलिए शुरुआत में ये चीजें बता दी जा रही, हाँ इसलिए छोड़ दी जाती हैं क्योंकि और दूसरे चैप्टर में इन चीजों को बताया जाता है। जैसे कभी कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप तो उसमें बता दिया जाता है ना, और भी बहुत सारी जगहों पर बता दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे वेव नंबर की बात है तो 1 लेमडा इज इक्वल टू, ये है वेव नंबर, है ना, वेव नंबर है ये। तो सभी की यूनिट भी मेरे ख्याल से सब पता है। जैसे वेलोसिटी की यूनिट की हम बात करें तो मीटर पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, है ना, साइकिल पर सेकंड दोनों है, ठीक भाई। और लेमडा की अगर यूनिट की बात करें तो मीटर या सेंटीमीटर, है ना, जो भी आप यूज करें। टाइम की यूनिट को आप सेकंड यूज करें, ठीक भाई। और वेव नंबर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और इनको जो है हम यूज करना पड़ सकता है बीच बीच में। यानी ये चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर पढ़ाते समय
टीचर ये मान के चलता है कि ये सब आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है, ये रटा रटाया है, ये आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है जरा सा, ये मान करके ये एक्सेप्टेड करके चला जाता है। भाई छोटी छोटी बातें हैं, सब बच्चों को पता है, इसलिए टीचर इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है ना। तो यही वेद के जैसे ही ईएमआर है, इसी को छोटा सा करके ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे ना बना करके भाई हम ऐसे ईएमआर बना देते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये ईएमआर हो गया, क्या है ये ईएमआर है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए तो ये भी ईएमआर ही है ना। भाई एक्स वाई एक्सिस दिखा दिया जाता है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना। तो ये वेव को रिप्रेजेंट करने के कुछ इस प्रकार से तरीके, मेथड और कुछ वेव का बिहेवियर, तो ये सारी चीजें हमने देखा, है ना। तो बच्चों रिफ्लेक्शन से और अच्छे अच्छे सवालों के साथ बेटा हम जो है नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर को डीप में शुरू करते हैं। और 9th और 10th के बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो 9th में है तो 10th की एनसीईआरटी और 10th में है तो 10th की एनसीईआरटी थोड़ा बहुत शुरू में देख लें, है ना। अब जैसे कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ेगी तो या तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो जो है रिफ्रैक्शन होगा, है ना। प्रोसेस तो सारे संभव हैं, प्रोसेस तो सारे संभव हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में ये डायलेमा बनाया जाता है कि लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है। तो लाइट दोनों है, लाइट का कुछ बिहेवियर वेव से एक्सप्लेन होगा और कुछ बिहेवियर पार्टिकल से एक्सप्लेन होगा। तो हम जो है एक अच्छे टॉपिक और अच्छे सवालों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।